पकड़ी नाम पर धीरे धीरे। ओके, तो चलो ध्यान रखो। ग्रुप नंबर्स 2, एलिमेंट्स alkaline earth metals. Group number 2 elements comprises beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 2 में? एक सेकंड। हाँ, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप रोए, या राजी, जो भी रखना है वो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, चलो। So these are the metals. They follow alkali metals in the periodic table. They follows alkali metal in the which table? तो alkali metal के बाद सेकंड ग्रुप में कौन आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे। दिस एक्सपेक्ट बेरिलियम आर नोन एज द विच मेटल? अल्कलाइन अर्थ मेटल। किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़ के। बाकी सबको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द बेरिलियम डिफर्स इन द rest of the members shows the which relationships? Diagonal relationships to the what? Aluminum. Atomic and physical properties of the metals are given in the table, but table important नहीं है, थोड़ा सा कंक्लूजन फॉर्म में सब पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपने ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा होगा। नोबल गैस NS1 देखा है कि नहीं? लाइकवाइज यहाँ पे है नोबल गैस NH2। So these elements have 2 electrons in a s orbital, valence shell, and that's why general configuration अगर हम देखें तो noble gas क्या हो जाएगा? NH2. Alkali metal compounds, these elements are also predominantly ionic. जैसे ग्रुप नंबर 1 के मेटल अल्कली मेटल थे, उनके कंपाउंड्स आयोनिक थे, वैसे इन ग्रुप के एलिमेंट्स के भी कंपाउंड कैसे हैं? आयोनिक है। बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम, तो हीलियम 2s2, मैग्नीशियम का नियॉन 3s2, हे नेहा आर्गॉन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, ओके आ गया जेनॉन 6s2, रेडॉन। इलोबरेटेड फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट आउट दिस वन, बट उसके लिए आपको आउटबाउट सीक्वेंस याद होना चाहिए, या तो फिर आप आउटबाउट बना सकते हो, जैसे मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 में भी गाइड किया होगा। 1s 2s 3s 4s 2p 3p, फिर वो ऐसे करके ऊपर, ऐसे करके ऊपर, फिर ऐसे, बराबर। वो बना के भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको एक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली कहाँ तक जाओगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38 + 18 46 and then 56, 56 + 32, ओके। तो दिस इज द थिंग। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर। एटॉमिक नंबर क्लियर हुआ आपको? देखो ये रहा, है कि नहीं? कैसे याद रह गया? +8 +8 +18 +18 +32, और कन्फिग्रेशन जो मैंने बताया था शॉर्ट वाला आ गया? ओके गुड। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोस ऑफ व्हाट? क्रॉसपॉन्डिंग अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल राइट हैंड साइड। जैसे राइट हैंड साइड जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। सारे वर्ड सुनते जाना, बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, जितना बोलूँ उतना कम है, तो मैं कम से कम बोलूंगा, ओके चलो। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट। तो यही चीज हमने पढ़ी थी पीरियड में, अगर लेफ्ट टू राइट जाते तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ओके। विथ इन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रुप में हम टॉप टू कहाँ जाते हैं? बॉटम। टॉप से कहाँ जाते हैं?
बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज, बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी। एंड वो इंक्रीज तो होगी बट इंक्रीज विथ इन विच नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, लो है। दैट इज ड्यू टू द फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का रीजन क्या है, लार्ज साइज ऑफ एटम। कैसे, अगर हम क्रॉसपोंडिंग पीरियड्स की बात करें तो हम पीरियड्स में लेफ्ट टू कहा जाते हैं राइट, लेफ्ट से कहा जाते हैं राइट, तो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस गोइंग टू बी डिक्रीज, इसलिए सबसे पहले जो एलिमेंट आते हैं पीरियड में वो है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, उनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी यानी कि वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, इजीली लॉस करेंगे। एंड अगर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोचे तो अल्कली मेटल में NS1 था, अल्कलाइन अर्थ मेटल में NH2 है, जल्दी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैसेस जैसा कन्फिग्रेशन गेन करेंगे एंड दैट्स व्हाई उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम। हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ही समझा सकते हैं कि साइज बड़ी होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, दैट्स व्हाई वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बट अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाते एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, न्यू सेल्स आर गोइंग टू बी एडेड, एटॉमिक साइज गोइंग टू बी इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होना मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर से दूर चले जाना, एटॉमिक फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, दैट्स वाई वो इजीली लॉस कर सकते हैं एंड दैट्स वाई अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी ग्रुप में। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोस ऑफ द corresponding ग्रुप 1 मेटल्स। अगर ग्रुप 1 मेटल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 के साथ मेजॉरिटी कंपैरिजन आएगी, तो ग्रुप 1 मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ग्रुप 2 के आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, ज्यादा, किसके कंपेयर में, ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 में NS1 कन्फिग्रेशन है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो नोबल गैस गेन करेंगे, लेकिन अगर NH2 वाले अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो NS1 होगा, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करने वाला, इसलिए ग्रुप 1 के कंपेयर में ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा। दूसरा इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जा रहे हैं तो वो एक ही पीरियड में शिफ्ट हो रहे हैं, एक ही पीरियड में शिफ्ट हो रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, कम, रेडियस कम हो रही है तो अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ज्यादा। बात क्लियर। देखो लिखा है दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, मतलब रेडियस से समझाया एज कंपेयर टू क्रॉसपॉन्डिंग अल्कली मेटल। क्रॉसपॉन्डिंग अल्कली मेटल्स क्या होता है, जैसे कि लिथियम के नीचे सोडियम, तो सोडियम के बाजू में बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, तो सोडियम का क्रॉसपॉन्डिंग है मैग्नीशियम, जो दोनों थर्ड पीरियड में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं, थर्ड। It is interesting to note that second ionization enthalpies of alkaline earth metals are the smaller than that of corresponding alkali metals. Okay, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो बहुत कम है, किसके कंपेयर में, अल्कली। वो इसीलिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी उसमें NS1 था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कन्फिग्रेशन कैसा बन गया, नोबल गैस जैसा बन गया। अगर ग्रुप 2 में बात करें तो ग्रुप 2 में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कन्फिग्रेशन कौन सा बन गया, नोबल गैस NS1। अब वो वहां पे नोबल गैस है और ग्रुप 2 में NS1 है, तो NS1 वाला इजीली अपना इलेक्ट्रॉन अभी भी लॉस कर सकता है टू गेन द नोबल गैस स्ट्रक्चर, बट नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, दैट्स वाई ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी सेकंड वाली, एंड ग्रुप 2 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, कम। बात क्लियर, उतना एक्सप्लेन करना है। अब इसमें भी देखो क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो तभी समझ में आएगा व्हेन यू प्रैक्टिस इट आउट। आप लिख के रेडी करोगे अपने हिसाब से, बुक बंद करके बोल पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे, तभी प्रैक्टिस हुई मानी जाएगी, बाकी तो जितना करो उतना कम है ना। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। हाइड्रेशन एंथैल्पीज, like alkali metal, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ion decrease, okay, with increase in a which size, दोनों में कॉमन है, जैसे नीचे जाते हैं आयोनिक साइज इंक्रीज होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जैसे Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2, नीचे जाओ वैसे साइज बढ़ेगी, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है। दिस इज द सीक्वेंस फॉर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा किसका है, Be+2 का। द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ions are larger than those of the which metal,
alkali metal ions, and thus compound of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of the which metal? Alkali metals like MgCl2 and CaCl2 exist in a 6H2 and 6H2O, while NaCl and KCl do not such. बोल रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपेयर में अल्कली मेटल जो थे वो बड़े साइज वाले थे, क्योंकि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है? कम। तो अल्कली मेटल के आयन के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल का आयन स्मॉलर साइज का होता है, इसलिए स्मॉलर आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो Na के बाद Mg आता है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम तो हाइड्रेट सॉल्ट बनाते नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि सोडियम के आयन के कंपेयर में मैग्नीशियम आयन का साइज कम है, पोटेशियम के कंपेयर में कैल्शियम का कम है। आया समझ में? तो जितना स्मॉलर आयन उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। दिमाग में घुस गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल इज सिल्वरी व्हाइट कलर, तो ग्रुप 1 में भी ऐसा ही था। लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन द विच मेटल? इन जनरल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सॉफ्ट मेटल है, लेकिन अगेन हार्डर है। हार्ड किसके रेफरेंस में है? अल्कली मेटल के रेफरेंस में। आया समझ में? ओके। आगे बात करें बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू समवॉट ग्रेस। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैसे दिखते हैं? ग्रे कलर के दिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस मेटल्स आर हायर देन दोस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू द व्हाट? अल्कली मेटल के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, क्योंकि साइज कैसा है? स्मॉल, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा। ओके, दैट द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमैटिक। बॉन्डिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा सिस्टमैटिक ट्रेंड नहीं है कि टॉप टू बटन जाते तो इंक्रीज ही होता है या डिक्रीज होता है, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन, वो तो हमें पहले से पता था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या है? कम। एंड दैट्स व्हाई वो कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनेंगे। क्या बनेंगे? दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, बेरिलियम टू बेरियम जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? साइज। और साइज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई जो आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो, ओके, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। बात क्लियर? कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की, तो उनके कुछ इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ आओ ने
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम impart characteristics of the brick red, crimson, apple green colors respectively to the flame. फ्लेम टेस्ट तो हमने उसमें भी देखा था ग्रुप नंबर 1 में, सोडियम का येलो वाला याद आया, वायोलेट, रेड, क्रिम्सन, है ना। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी पॉकेट डायरी ऑलवेज बनानी है और ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव नॉलेज है उसमें लिख देना है। आप सीधा याद रखने जाओगे कि एप्पल ग्रीन मिल रहा है बेरियम में, तो वो नहीं याद रहेगा। उसको बार बार देखोगे, पढ़ोगे तो याद रह जाएगा कि यस, एप्पल ग्रीन श्योर हो जाओगे कि वो बेरियम में ही मिलता है। ब्रिक रेड जो है वो कैल्शियम में ही मिलता है, क्रिम्सन है वो स्ट्रोंशियम में ही मिलता है, वो फिर आप श्योर हो जाओगे। आया समझ में? और एक का कलर दूसरे में नहीं चला जाएगा अगर आप उसका पूरा लिस्ट बना के रखोगे तो। अब मैं आपको वे बता सकता हूं, आपके लिए डायरी नहीं बना सकता, बराबर। और बनानी भी नहीं है ना, आपको अपने फ्रेंड के लिए बनानी है। सिंपल सा है, देखो सिंपल सा है, खुद करोगे तो खुद के काम आएगा, तभी तो मेहनत का काम समझ में आएगा। मैं आपको 4000 पैम्पलेट बना के भी दे दूं ना, तो भी उस पैम्पलेट का वैल्यू क्या है, पस्ती पेपर। आपके पास रेफरेंस होती है, उस रेफरेंस की क्या वैल्यूएशन है आपको पता है, उसका क्या वैल्यूएशन है। अगर खुद की ऐसी बुक होती तो, खुद ने लिखी होती तो सोचो एक मिनट के लिए कैसा हाथ में लेके घूमते, मेरी बुक है। अभी किसी दूसरे ने लिखी हुई है तो हम पता है कैसे उसको ए डाला, वो डाला, उसको भी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। जिससे आपको एजुकेशन मिल रहा है उस बुक का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब का है। इसलिए तो मैं बोलता हूं, अगर आपको रेफरेंस से प्यार नहीं हो रहा है तो आप खुद की नोट्स बनाओ। जो आप होमवर्क करते हो वो इतना अच्छे से लिखो कि आप उसको पढ़ पाओ। मेन तो मतलब यही होता है, और खुद का लिखा हुआ जल्दी याद रहता है और एक अलग सा ही अटेंशन रहता है खुद की नोटबुक में। इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर स्टिक हूं, बट आप लोग अभी अच्छे से करो, बराबर। अब मेरा एम यही था, वर्कबुक स्टार्ट करने का एम यही था। हमें पूरी प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेटली एम ऑफ वर्कबुक इज दैट कि मैं क्वेश्चन लिख दूं तो आप एटलीस्ट आंसर लिख के अपना एक मटेरियल तो बना सको। बट फिर भी मेहनत वर्कबुक बनाने के लिए किसने की, मैंने। तो उसका कोई वर्थ सामने दिख रहा नहीं है, बराबर। बट एटलीस्ट आप उसका आंसर वगैरह लिखोगे तो आपको अपना पढ़ा हुआ काम रहेगा, आप समझ लो। बाकी 12th में दिक्कत है बेटा, है ना, और अभी से समझना है। और साइंस लिया है, नो टाइम, इतना लंबा सिलेबस है। ये सोचो मैं टाइम बचाने के लिए किस पे आ गया, टेक्स्ट बुक पे। बाकी कितने कितने क्वेश्चन है कुमार में रेफरेंस में, पता है ना आपको, और हमने आगे के चैप्टर्स में किया भी है ना। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा। इन अ फ्लेम इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। देखो जब भी कोई कलर इंपार्ट करता है केमिकल कंपाउंड्स, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्बिंग द एनर्जी। लोअर स्टेट को वो कहा जाएगा हायर स्टेट। व्हेन इट अगेन कम बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट, इट रिमूव द एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय इट, है ना। So in a flame, electrons are excited to the higher energy level, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electron in a barium and magnesium are too strongly bound to get excited by the which flame. ओके अब मानो कि हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो फ्लेम से एक्साइट नहीं होने वाले, इट्स अ टू स्ट्रांगली बाउंड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड है, एंड दैट्स व्हाई तुरंत जल्दी से फ्लेम से वो एक्साइट हो गए नहीं, एंड हेंस दिस एलिमेंट डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम। इसीलिए तो सिर्फ हमने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात की, मैग्नीशियम और बेरिलियम की नहीं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हेल्पफुल इन द डिटेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एस्टिमेशंस बाय द विच प्रॉपर्टी, फ्लेम फोटोमेट्रिक थिंग्स। ओके, हम इस तीनों जो कलर शो करते हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। The alkaline earth metal, like those alkali metals, have a high electric and thermal conductivities, which are typical characteristics of the what metals. Okay, कि ये जो alkaline earth metal है, alkali metals की तरह उनकी conductivity, electrical and thermal conductivity क्या है, ज्यादा। आया समझ में, जो एक typical characteristics है metals की। बात क्लियर? ओके, अब आगे की बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन द विच मेटल। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, अल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी रहेगी, अल्कली मेटल की, जिनको एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। बात क्लियर? द रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप, बट यस अगर हम ग्रुप में डाउन जाते हैं
तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा, लॉस, एंड दैट्स वाई उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। और एक कॉमन सेंटेंसेस है, मेजोरिटी ग्रुप में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमने पढ़ा, इसलिए कुछ सेंटेंस ग्रुप वाइज कॉमन होते हैं, कुछ सेंटेंस पीरियड वाइज सेम होते हैं, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में कंप्लीट किया हुआ है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर एंड वाटर देखें तो वहां पे सेपरेट था, ग्रुप नंबर 1 में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर सेपरेट था। आप इसका एक मस्त टेबल भी बना सकते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, जो पॉइंट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिख दो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर हेडिंग लगाओ, ग्रुप 1 में लिख दो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 में लिख दो ग्रुप 2 का। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड, ग्रुप 1 में ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 का। लिख सकते हो कि नहीं, एक पूरा पेज में टेबल बन गया आपका, फिर रीड किया कीजिए पूरा पूरा ईयर, तो टेबुलर फॉर्म में ए हो जाएगा। आया समझ में। चलो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम्स आर काइनेटिकली इनर्ट टू द ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। उनकी सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर लग जाता है जो उसको आगे ऑक्साइड फॉर्म करने से प्रोटेक्ट कर लेता है। However, powder beryllium burns brilliantly on ignitions in a air to give you beryllium oxide, beryllium nitrate। जैसे लिथियम ऑक्साइड लिथियम नाइट्रेट देता था ना, वैसे बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड साथ में बेरिलियम नाइट्रेट भी दे रहा है। मैग्नीशियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and burns with the dazzling brilliances in the air and gives the magnesium oxide and magnesium nitrate। ओके, मैग्नीशियम जो है वो भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो बर्न होता है इसके अंदर एनवायरनमेंट में, और वो भी एक डेजलिंग ब्रिलियंटनेस देता है ना, जो आपने 10th में भी पढ़ा है, 10th का पहला चैप्टर में आपने एमजीओ का बर्निंग देखा था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की अगर हम बात करें, बेरिलियम की बात हो गई, BeO BeN3, फिर मैग्नीशियम की बात कर ली हमने, डेजलिंग फ्लेम। तीसरी बात आती है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की, दे आर रेडली अटैक्ड बाय द एयर, तुरंत एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, रेडली मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, ओके, एंड फ्रॉम व्हाट, ऑक्साइड एज वेल एज, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप नंबर 1 देखे, सॉरी कंपैरिजन टू द ग्रुप नंबर 1 देखे तो ग्रुप नंबर 1 में हमें ऑक्साइड ही मिलते थे, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सिर्फ लिथियम जो था वो नाइट्राइड देता था, याद आया। बट यहाँ पे मेजोरिटी एलिमेंट्स आपको ऑक्साइड के साथ क्या दे रहे, नाइट्राइड लास्ट तक। दे ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर विथ इंक्रीजिंग विग्रस इवन इन द कोल्ड टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं वाइग्रोसली, बहुत जल्दी से, एक्सप्लोसिवली बोल सकते हैं, वाइग्रोसिवली बोल सकते हैं, और वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो वाटर के लिए तो सिर्फ इतना ही है समझ में। तो वाटर के सामने वाटर का सेंटेंस मैच करना है। अगर हेलोजन की और रिएक्टिविटीज की बात करें तो दोनों में कॉमन है, हेलोजन की और रिएक्टिविटीज दोनों में कॉमन टॉपिक है। ग्रुप 1 का ग्रुप 1 में लिखना है, ग्रुप 2 का ग्रुप 2 में। तो ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइंड विद द हेलोजन एट अ एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्मिंग द हेलाइड्स। लाइक अल्कली मेटल भी हेलाइड्स बनाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या बनाएंगे, हेलाइड। फर्क इतना है, अल्कली मेटल MX टाइप के हेलाइड बनाते थे और ये MX2, क्योंकि अल्कली मेटल में +1 आता था और यहाँ पे क्या आता है +2, इसलिए 2 नीचे चला गया। बात क्लियर। वेर X यानी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 twice BF4 is a best route for the preparation of which one, BF2। डायरेक्टली हेलोजन बना सकते हैं, मेटल प्लस हेलाइड, मेटल प्लस हेलोजन करके मेटल हेलाइड बन सकता है, बराबर है ना। लेकिन बेरिलियम में डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। BF2 अगर आपको बनाना हो तो एमोनियम बेरिलियम फॉरेट लिया जाता है, एमोनियम बेरिलियम फॉरेट, फ्लोराइड, सॉरी F4 माइनस क्लोराइड, उसको डिकम्पोज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, BF2। एंड BeCl2 इज कन्वेंटली मेड फ्रॉम द व्हाट, ऑक्साइड। इसका आपको इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन इसका दिया है BeCl2 का। BeO को कार्बन के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कार्बन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो B है वो +2 के फॉर्म में Cl- के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो इस तरह से बेरिलियम के हेलाइड अलग तरीके से बनाए जाते हैं, बाकी सब मेटल को हेलोजन के साथ कंबाइन करने से मेटल हेलाइड बन सकते हैं। रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स हाइड्रोजन, all these element except beryllium combines with the hydrogen upon heating to form their hydrides। अगेन चैप्टर नंबर 9 आने ही वाला है हाइड्रोजन के बारे में, उसमें भी वापस हाइड्राइड्स को याद करेंगे। तो BeH2 जो है वो कौन से टाइप के हाइड्राइड बनाते,
MH2, अगर हमने ग्रुप नंबर 1 में देखा है तो MH टाइप के हाइड्राइड थे। ओके, तो यहाँ पे BeH2 जो है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BeCl2 विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, BeCl2 plus LiAlH4। तो दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज अ हाइड्रोजन सोर्स, काफी बार हम यूज करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। विच एजेंट? जो हाइड्रोजन दे उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं। ओके, तो वो BeCl2 के साथ, मतलब पहले तो LiCl के साथ क्या बनाएगा? LiCl। एल्यूमिनियम जो है बाकी के 4 Cl थे उसमें से एक गया, 3 Cl ले लेंगे, क्या बनाएगा? AlCl3। और ये B जो है वो H4 के साथ क्या बनाया? BeH2। क्या बनाएगा? BH2। बात क्लियर? हाँ या ना? ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड सिंपल सा है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मेटल प्लस एसिड गिव यू हाइड्रोजन गैस। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो रेडली रिएक्ट विद द एसिड, तुरंत रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, एंड लिबरेटिंग द विच गैस? हाइड्रोजन गैस M+2HCl। यहां से M जो है वो सबसे पहले M2+ में कन्वर्ट होगा। ओके, और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। और यहाँ पे ये जो H+ है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट कर लेगा? H2 में। और ये जो Cl- है वो M2+ के साथ क्या बनाएगा? MCl2। क्या बनाएगा? बात क्लियर? ओके, रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स, द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दोनों ऐसे मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे, सामने वाले का रिडक्शन करवाएंगे, यानी खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी सामने वाले का रिडक्शन करवाने से उनका नेचर कौन सा बन गया? रिड्यूसिंग। सबसे जल्दी जो रिडक्शन दे, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे पाए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ग्रुप 1 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ग्रुप 2 थोड़ा धीरे करके 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 ओनली। However, the reducing power, okay, sorry, this indicate the large negative value for the reduction potential। वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। E0 का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। However, the reducing power less than those of the which one? मैंने ऑलरेडी बता दिया, अल्कली मेटल से कम रिड्यूसिंग पावर होगा, क्योंकि अल्कली मेटल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, जल्दी से करेगा, इनको तो कम धीरे से करेंगे, ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। Beryllium has a negative value of compared to the alkaline earth metal. Beryllium has a less negative value compared to the which metal? खुद के ग्रुप के मेटल्स के कंपेयर में बेरिलियम के पास कम वैल्यू है, नेगेटिव तो है ही लेकिन कम। बट उसमें उल्टा था, लिथियम का सबसे ज्यादा था पहले एलिमेंट का, और सोडियम का सबसे कम था। बात क्लियर? फिर तो धीरे धीरे बढ़ने वाला ही है, सोडियम से धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, बट लिथियम का एक्सपोनेंशियल या एक्सपेक्टेशन के तौर पे सबसे ज्यादा था, यहाँ पे बेरिलियम का सबसे कम है। However, reducing nature is due to the large hydration energy associated with the small size of Be+2। फिर भी Be+2 आयन रिड्यूसिंग नेचर रखता है, किसकी वजह से? पोटेंशियल तो कम है, तो फिर किसकी वजह से? ड्यू टू द स्मॉल साइज, और स्मॉल, माय मिस्टेक, हाँ, लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, माय मिस्टेक, ड्यू टू द स्मॉल साइज तो है ही है, और उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा। एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, दूसरा उसका एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल भी क्या है? ज्यादा, दैट्स वाई सामने वाले को फटाफट से रिड्यूस करेगा। लिक्विड एमोनिया में सॉल्यूशन सेम टू सेम देखा था हमने, मेटल प्लस एमोनिया करते हैं तो MnNH3X2+ और इलेक्ट्रॉन NH3Y- मिल जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वहां पे सिर्फ ब्लू कलर था, यहाँ पे कौन सा आएगा? डीप ब्लैक ब्लू, सॉरी डीप ब्लू ब्लैक कलर आपको दिखने मिलेगा। आया समझ में? दिस एमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड, ये जो MnH3 6 2+ है, अगर यहाँ पे 6 ले लूं और ये 2+, तो यहाँ से एमोनिएट्स रिकवर्ड, मतलब कि इस आयंस को बाहर निकाल के वापस इसमें से एमोनिया निकाल सकते हैं। यूजेस कहाँ है इस ग्रुप के एलिमेंट्स के? तो बेरिलियम यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज, कॉपर बेरिलियम एलॉयज इज यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो वैसे स्प्रिंग बना सकते हैं। मेटालिक बेरिलियम है तो वो विंडो बनाने में, एक्सरे बनाने में काम आते हैं। मैग्नीशियम जो है वो एलॉय बनाता है, किसके साथ? एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज एंड टिन के साथ। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के एलॉय अगर हम देखें तो वेट उनका कम होता है, तो लाइट इन अ मास एंड एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में क्या आएंगे? काम। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ही है, उसमें हम डायरेक्टली ही याद रखेंगे, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं उतना। मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबिन फॉर्म में यूज होता है फॉर द वर्ड फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स के तौर पे, या तो फिर इंसिनरेटरी बॉम्ब्स या सिग्नल्स में, बॉम्ब में यूज होता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, जब बर्न होता है तो एक फ्लेम डेजलिंग लाइट जनरेट करता है, एंड दैट्स व्हाई बल्ब्स में भी काम आ सकता है।
Suspension of magnesium hydroxide called milk of magnesia used in antacids in a medicine due to the basic nature. Magnesium carbonate is an integrate of toothpaste, again due to the basic nature. Okay. Calcium is used in extraction metal of oxide which are difficult to reduce by the कार्बन. मेटल ऑक्साइड में मेटल को सेपरेट करने के लिए हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज करते हैं, लेकिन जहां पे कार्बन नहीं कर पाते वहां पे हम कैल्शियम को करते हैं. कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग देयर reactivity with the oxygen and nitrogen at the elevated temperature have often been used to remove the air in a which time वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम पंप तो लगा ले बट फिर भी सारी एयर सक ना हो सके, तब जाके हम कैल्शियम मैग्नीशियम यूज करके एयर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं. रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन अ रेडियोथेरापी फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो वो रेडियोथेरापी में यूज कर सकते हैं. क्लियर. अब हम थोड़ी सी 2 टॉपिक बाकी है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखेंगे, और वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद एनोमलियस एंड डायगोनल, फिर कुछ कंपाउंड एंड देन यूजेस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इतने ही टॉपिक बाकी बचे हैं टॉपिक वाइज, 4-5 टॉपिक. ओके, आज तो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल.